This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. क्यों कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन, ऑप्शन चेन हमें क्या इशारा कर रही है, पुट कॉल इशू का क्या इशारा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आरएसआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप बन रहा है, उसे भी अच्छे से डिकोड करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक एंड हाइप करके फिर हम एक प्यारा सा कमेंट छोड़ोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके साथ इस तरीके का लर्निंग सेशन लगातार शेयर करने का। भाई ये कैंडल मुझे क्या इशारा कर रही है, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव कैंडल नहीं है भाई, ठीक है। आज हम ऊपर तो गए लेकिन टिक नहीं पाए। तेजी जो बनी तो सही, लेकिन वो टिकने वाली तेजी नहीं बन पाई, और ये कैंडल जो है ना वो बहुत ही नेगेटिव कैंडल है। एक बार को भाई ऊपर गए और प्रॉफिट बुकिंग हो गई अच्छी खासी। देखने वाली बात क्या है, अगर मैं यहां पे आपको समझाऊं तो बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करना। ये देखो, ये देखो, ये जो लेवल है ना, हाँ यहाँ पे है ना, ये आपको याद है मैं कितने दिन से आपके साथ में शेयर कर रहा था कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये शोल्डर बहुत ही प्यार से बना, ये कंप्लीट एक हेड बना, और मैं आपको बोलता हुआ रहा इसी कैंडल पे, मैंने आपको बोला था एक और मुझे शोल्डर बन सकता है। क्या ये आपको शोल्डर बनता हुआ नहीं दिखा? बिल्कुल सिंपल समझने की कोशिश करो। अब आप बोलोगे क्या सर ये शोल्डर नंबर 2 बन गए? हाँ। अब हमें क्या देखना है सर, जो ये रजिस्टेंस है, कौन सा लेवल सर? 24,200 का जो लेवल है, अब हमारे लिए बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्लियर है? पहली बात। दूसरी चीज क्या, अब हम यहां से मार्केट के अंदर क्या देख सकते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आएगा, सर आज मार्केट गिरा क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या था? आज मार्केट गिरने का सबसे बड़ा रीजन था सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी थी, ठीक है। सेंसेक्स की भाई मंथली एक्सपायरी थी, एक तो बहुत बड़ा रीजन ये था। दूसरा रीजन क्या था, आप अगर दूसरे रीजन पे आओ तो बहुत ही अच्छे से एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, स्ट्रेडल का चार्ट। कल मैंने आपको जो स्ट्रेडल का चार्ट दिखाया था, आपको दिखाया था ना वी वेब से बहुत ज्यादा एक डिस्टेंस बन गई थी। वो डिस्टेंस की वजह से क्या था, मार्केट के अंदर ना एक बड़ा मूवमेंट पेंडिंग था, और मार्केट के अंदर वो वॉलेटिलिटी जो है बनी, और उसकी वजह से वो जो मूवमेंट था वी वेब जो है वो आपका बिल्कुल स्ट्रेडल के चार्ट के पास में आके वो दिखा। अभी भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब दिखने वाली क्या बात है, आपको मैंने कल एक चीज समझाई थी और सुबह भी इस चीज को मैंने कवर किया था कि भाई ये जो आपके पास में ये जो रेंज है ना, आप देखो ये अपर रेंज है ना, और नीचे आप आओगे दिस इज जो सपोर्ट एरिया, बस। अब इसके बीच में चल रहे हैं, अब हमारे लिए ये मैटर करने वाला है, बस। ठीक है, पिछले 10 दिन से हमने इसी के अंदर कैंडल बनाई है, ऊपर गए, वापस नीचे आए, फिर ऊपर गए, अब वापस नीचे आने का इशारा कर रहे हैं। सिंपल, इससे ज्यादा इसको बहुत ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेशन करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने का कोई फायदा नहीं है। अब हम यहां पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वापस से हम लोअर एंड पे आ सकते हैं। लोअर एंड कहां पे है सर? लोअर एंड है आपका 23,750 का, ध्यान रखना। 23,750 हमारा लोअर एंड क्यों है सर? देखो इस रेंज का लोअर एंड वो है, आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज ना, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हम जो बार बार मैं आपको बोल रहा था 23,650, कल एक कमेंट भी आया सर आप तो 23,650 कह रहे थे। मैं क्यों कह रहा था, लॉजिक समझने की कोशिश किया करो। अब देखो समझो बात को, 23,650 में क्या है, ये गैप है ना। अगर ये गैप फिल हो जाता ना तो ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलता कि हाँ भाई एक कंप्लीट एक हेल्थी करेक्शन पूरा हो चुका है। अब हमें क्या समझना है सर, हम इस रेंज में तो चल ही रहे हैं, साथ के साथ आप यहां पे एक बहुत ही प्यारा प्राइस सेक्शन भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट दिखेगा। ये देखो, ठीक है। अब मैं यहां से इसको क्लोन लूं, और ये देखो, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? छोटा छोटी सी चीज हम समझने की कोशिश करें तो ये मुझे समझ में आया कि मार्केट के अंदर ना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है, जैसे यहां पे था। अब क्या, अब हम यहां पे एक सपोर्ट लेने आ सकते हैं। यहां से जो 23,900 का लेवल है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो क्योंकि सर वो इस वाली ट्रेंड लाइन पे पड़ेगा। क्लियर है? और अगर 23,900 टूटता है तो फिर हम इस रेंज की सपोर्ट पे आ जाएंगे। मतलब क्या, कि मतलब सिंपल ये कि आप बहुत ज्यादा गिरावट में इसके अंदर नहीं देखूंगा। उसके दो रीजन है, एक तो सर इस वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होना, ठीक है, दूसरा इस रेंज का सपोर्ट होना, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये डेटा क्या कह रहा है सर? 5% किसने खरीदा? प्रो ने खरीदा था कल। 86% पर डीआईएस की पोजीशन है। ये चीज हमें क्या दिखा रही है कि सर मार्केट जो है मूवमेंट नहीं दे रहा।
मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना क्रैश आ जाएगा, उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। आई कैन बी 100% रॉन्ग, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, मैं 100% गलत हो सकता हूं, लेकिन आपको उन चीजों को समझ के चलोगे ना तो ये चीज समझ में आएगी कि डेटा के साथ प्राइस एक्शन बहुत हद तक काम करता है। 100% काम नहीं करता, लेकिन आप जाके अगर बैक टेस्ट करोगे तो बहुत हद तक चीजें जो है बेटर हमें रिजल्ट देती है। अब मैं आपको बताऊं कच्चा तेल कहां पे, 73 पर। इसका मतलब सारी समस्या खत्म, इसका मतलब सारी समस्या खत्म हुई या नहीं हुई, मार्केट ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है। क्लियर है। दूसरी चीज क्या दिख रही है सर, इंडिया विक्स आपका अगेन 2.5% बढ़ के आया। 2.5% बढ़ने का मतलब क्या, ये यार देखो सॉरी 2.5% घट के आया। अगर 2.5% घटा है तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है सर, 13 के पास में चल रहा है, बस ध्यान रखो 13 से लेके 15 की इसकी रेंज है। 15 इसका अपर एंड चला जाता है, 14.7 14.8 से ही निकल जाता है, और 13 आपके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां से वापसी हम ऊपर जा सकते हैं, ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर, ये देखो ये स्टेडल का चार्ट है, ये मैंने जो आपको कल दिखाया था ना, यहां पर आप अगर कल का चार्ट भी देखोगे तब भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। यहां पे भी आप देखोगे तो आज भी इनके बीच में डिस्टेंस बना था, ठीक है, आज भी आप देखोगे तो इसके बीच में डिस्टेंस था। वो डिस्टेंस क्या हुआ, लगभग 11:30 बजे के आसपास ये भरा, फिर वापसी ऊपर गई, वापसी पूरा नीचे आए। तो ये जो है ना आपको स्टेडल का कंटिन्यू चार्ट कहां मिलता है, 915 के ऊपर, ठीक है। ग्रो का बहुत ही शानदार टर्मिनल 915, आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। पुट कॉल रेशियो को भी आपको ट्रैक करना है तो यहीं से आप पुट कॉल रेशियो भी देख सकते हो। पुट कॉल रेशियो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, परफेक्टली अब बैलेंस है। आज सुबह पुट कॉल रेशियो कहां तक गया है पता है आपको, अगर आप ये देखोगे तो पुट कॉल रेशियो आपका 1.5 तक चला गया था, 1.45 तक चला गया था जब मार्केट बहुत ऊपर जा रही थी, तो 1.5 तक पुट कॉल रेशियो था, वहां से आपको पुट कॉल रेशियो थोड़ा शांत होता हुआ नजर आया। अब दिखने वाली क्या बात है सर, दिखने वाली बात यह है कि यहां पर मैं जो एक्सपेक्ट करूंगा मंडे वाले सेशन में, आपको ये कैंडल एक्सपेक्ट करूंगा। सर ध्यान रखना फ्राइडे कल की छुट्टी है, आप ये जो है इस कैंडल को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कब, मंडे वाले दिन, ठीक है सर, क्लियर है। अब आते हैं सर वीकली टाइम फ्रेम को भी हल्का सा टच कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं 2 दिन मुझे कैसी कैंडल दिख रही है, 2 वीक से कैंडल कैसे दिख रही है, ये कैंडल क्या दिखा रही है, ये कैंडल है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है कि अभी कोई डिसीजन नहीं है, अभी हम कोई डिसीजन बना नहीं पा रहे, हम ना एक रेंज के अंदर है। अगर मैं इस रेंज को भी देखूं, वीकली टाइम फ्रेम की रेंज भी आप पकड़ोगे तो ये आपके पास अपर रेंज है, क्लियर है। नीचे आपके पास आओगे, दिस इज द क्लोन, और यहां पे आप देखोगे सपोर्ट। तो वीकली टाइम फ्रेम की रेंज भी आपको दिख रही है, हम इस अपर एंड के पास में हैं, क्लियर है। नीचे आएंगे तो 23,000 पे आ सकते हैं, यहां से हमने सपोर्ट लिया था, यहां से हमने सपोर्ट लिया था, नीचे आ सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो हम इसी रेंज के अंदर टाइम पास कर रहे हैं, क्लियर है। इसमें हमें बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा, ये पैटर्न जो है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा, मैं बोलूं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, हल्का सा बुलिश पैटर्न है। हल्का सा बुलिश पैटर्न क्यों दिख रहा है सर, देखो ये ना हैमर टाइप ऑफ पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, हालांकि डोजी ही है, लेकिन इसको एक हैमर की तरह हम देख सकते हैं, क्लियर है। दूसरी चीज आपको जो समझनी है ना वो ये है कि हम इसका ब्रेकआउट जो है ना, ये देखो इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसका कलर में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इसका जो है ना एक ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी, इसके ब्रेकआउट के ऊपर आके हमने बनाया। मतलब क्या कि हमने ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्टिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीटेस्टिंग यहां पे हमने की है, तो ये मैसेज हम कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं सर, क्या इस अपकमिंग वीक के अंदर हम आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो यार कंसोलिडेशन चल रहा है ना, कंसोलिडेशन चलना कोई बुरी चीज नहीं है, मैं आपको बताऊं अच्छे मूव के बाद कंसोलिडेशन होना मार्केट के लिए हेल्थी होता है, क्लियर है। आपको बताऊं यहां से अब हम जब भी ब्रेकआउट देंगे किसका, 24,200 का, तो 24,200 के ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक अच्छा मूव दिखा सकता है अपकमिंग वीक के अंदर, क्लियर है। क्योंकि देखो सर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसके बाद अगर मैं इसको यहां से हटा भी देता हूं, इसको रिमूव करूं, पैटर्न समझ लो क्या है, इसको भी रिमूव करूं, पैटर्न ये है, ठीक है। यहां से आप देखोगे बहुत प्यारा शोल्डर है, ये भी एक हेड है, ये एक प्यारा सा शोल्डर बना के ब्रेकआउट दिया, हम थोड़ा सा अटकने की कोशिश करें इस रेजिस्टेंस पर, उसके बाद ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा 24,500 के ऊपर, फिर तो वीकली ट्रेंड जो है आपका वो पॉजिटिव हो जाएगा। 24,500 के ऊपर जो वीकली ट्रेंड है ना वो आपका पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। तो थोड़ा सा नखरे हो रहे हैं, थोड़ा सा मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन डीआईएस की पोजीशन बिल्कुल कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखती हुई रखी हुई है। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है भाई, डीआईएस की पोजीशन किस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, ठीक है। अब बात करते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या नजर आता है। अगर मैं सबको यहां से डिलीट करूं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जो लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, भाई देखो क्या होता है, बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस के अपने कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। यहां पर आप अगर टेलीग्राम पे एक बहुत ही छोटी सी फीस देके साथ में जुड़ जाओगे ना, तो मेंबर्स ओनली सेशंस मिलते हैं। हर
के मिलते हैं हर सैटरडे को मेरी मेंबर्स ओनली सेशंस होता है, 1-1 घंटे के सेशंस होते हैं। हर संडे को आपके साथ डाउट सेशंस होते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इतना शानदार आज, बहुत ही शानदार आज, जैसे बोलते हैं ना कि पिक्चर परफेक्ट, ठीक है, पिक्चर परफेक्ट यहां पे आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एक आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बना। मैंने आपको अपडेट भी दिया था, जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। यहां पे देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के शानदार गिरावट, ठीक है। देखो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। यहां पे जो सबसे पहली चीज जो समझ में आएगी, एक तो सर बहुत शार्प गिरावट है, ठीक है, इतनी शार्प गिरावट मार्केट के लिए ठीक नहीं। दूसरी चीज क्या, यहां पे आप देखोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जिन लोगों ने जो चीज समझते हैं, क्या यहां पे आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप है, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। यहां पे आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप है या नहीं है, ये आप बताओगे, ठीक है। देखने वाली बात क्या है, अब हमारे पास 24,100 ये एक ऐसा रजिस्टेंस है जहां से मार्केट अगर ऊपर निकलेगी तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। ध्यान रखना, कौन से 24,100, ठीक है। 24,100 को अगर हम तोड़ेंगे, एक शानदार मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डबल बॉटम कंप्लीट 24,200 पे, ठीक है। 24,200 तक का एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज ये कि सर अगर हमें इस डाउन ट्रेंड पैटर्न को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दोबारा से एनालिसिस कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो समझ में आ रहा है, ये बहुत ही शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है, ठीक है। इस शार्प को हम क्या समझते हैं कि एक बार को रिट्रेसमेंट बनता है कहां तक का, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, 24,100 तक का। 24,100 पे जाके ना आप थोड़ा सा है ना एक ट्रेंड लाइन बनाने लायक होगी, पहले तो एक ट्रेंड लाइन बनाने लायक तो बनो, है ना, एक ट्रेंड लाइन बनाने लायक होंगे हम यहां पे 2400 पे। उसके बाद इधर हम डिसीजन लेंगे क्या पैटर्न बनता है। लेट्स सपोज यहां पे कोई नेगेटिव पैटर्न बना, ठीक है, यहां पे कोई नेगेटिव पैटर्न बना, अगर पॉजिटिव बना तो सीधा 24,200 तक जा सकते हैं, वो मैंने क्लियर समझा दिया। यहां कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है, जैसे यहां पे क्या बना था, बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है, यहां पे क्या बना था, बेरिश एंगल्फिंग, सेम एज यहां पे हैमर बनता है, बेरिश एंगल्फिंग बनता है, इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है, 2400 की बात कर रहा हूं, ठीक है सर। वहां से फर्दर हमारी गिरावट हो सकती है कहां तक, 24,000 तक, ठीक है। इस लेवल तक फिर हम क्या है गिर के 24,000 को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो नई गिरावट कब हो सकती है, या तो एक हल्का सा गैप अप ओपनिंग हो जाए, या फिर हम हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके 24,100 24,120 तक का एक पुल बैक दे दें, उसके बाद कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है, तब हम 24,000 तक नई गिरावट कर सकते हैं। पुटको रेशियो कंप्लीटली बैलेंस है 1.02। सर इतनी गिरावट के बाद पुटको रेशियो कैसे बैलेंस हो गया, सर यहां पे जब बढ़े थे ना, ऑलरेडी पहले ही बहुत ऊपर था कल, ठीक है, 1.2 तो कल ही था, उसके बाद मार्केट भागता चला गया। मैंने आपको बोला था ये जो अगर मार्केट सीधा सीधा भागेगा तो मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। कल जिसने एनालिसिस देखा है उनको मैंने साफ बोला था, अगर मार्केट यहां से सीधा भागता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्लियर है। वहां से मार्केट सीधा भागा और आरएसआई सेटअप बना के शार्पली आपको मार्केट नीचे आता हुआ नजर आया। ये चीजें ना प्राइस एक्शन को जब हम डेटा के साथ जोड़ते हैं ना, तब चमत्कार होते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कोई भी वीडियो मिस मत किया करो, आपका डिसिप्लिन बिल्ड होता है इससे, और कुछ नहीं होगा। कोई भी वीडियो मिस करोगे तो देखो, भले मैं कह रहा हूं 1.5x पे देखो, लेकिन देख लो, आपको कुछ आइडिया रहेगा कि हाँ भाई सारी न्यूज इसके अंदर कवर हो जाएगी, डेटा इसके अंदर कवर हो जाएगा, प्राइस एक्शन इसके अंदर कवर हो जाएगा, सारे फैक्टर्स जो मार्केट के हैं वो यहीं पे कवर हो जाएंगे। तो कुछ और देखने की आपको जरूरत पड़ती ही नहीं है अगर इसको हमने देख लिया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरी चीज क्या, अगर सर हमने इसका ब्रेकआउट दिया, किसकी बात कर रहा हूं सर, समझ लेना प्लीज, फोकस यहां होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, किसका, ये जो ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे इसके बाद उसका ब्रेकआउट होता है तो शार्प मूव आ सकता है कहां तक का, 24,200 तक का। वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाया था, ठीक है। क्लियर है, वहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, 24,200 तक का मूव हमें यहां पे मिल सकता है। अब जो अपकमिंग वीक है ना, वो 24,200 से लेके 24,000 के बीच का रह सकता है। ये मुझे लगता है कि हम यहां पे एक अच्छा रेजिस्टेंस और यहां पे एक अच्छे सपोर्ट की तरह थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं सर ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है, अगर मैं ऑप्शन चेन को देखूं तो भाई ठीक ही दिखता है, बहुत ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं दिख रहा। 30 जून के हिसाब से देखें तो क्या है, 24,000 पे अच्छा खासा हुआ ही, 2 लाख का हुआ ही है सर, ठीक है। यहां पे होल्ड होगा, इधर भी देखें 1,35,000, तो मार्केट 24,000 के पास में आने की कोशिश तो करेगा, ठीक है, क्योंकि भाई देखो 24,000 पे अच्छा खासा हुआ ही है। उसके बाद 24,200 पे आ जाओ, यहां पे आप देखोगे 1,62,000, इसको क्रॉस करने में मार्केट की हालत खराब होगी। तो ये जो अपकमिंग वीक को क्या बोलूंगा मैं, एक्सपायरी तक का बोल लो, 30 जून तक बोल लो, 30 जून तक मुझे लगता है मार्केट इस रेंज के अंदर रह सकता है। 24,000 से लेके 24,200 के बीच में हम यहां पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं थोड़ा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत। और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने आए तो बैंक निफ्टी के यहां पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक बड़ा मूव हमने कल देखा, अच्छी बात है। इस मूव को भाई हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट थोड़ा सस्टेन भी करना चाहिए। कल मैंने आपको क्या बोला कि मैं एक कैंडल एक्सपेक्ट करूंगा जो इसी के अंदर हो सकती है, लेकिन मार्केट क्या करा, मार्केट सुप्रीम में मार्केट
कैन डू एनीथिंग। इसने सीधा गैप अप ओपनिंग देखिए, थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग होते उसके बाद एक हैमर कैंडल बनाई। अब ना ये खिंचा हुआ मूव हो चुका है, ध्यान रखना। अब हम यहां पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो सर ये कैंडल फिर हम यहां पे जो है ना जोड़ेदार कैंडल जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक इवनिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न जो है मार्केट बना सकता है अब, ठीक है, क्योंकि अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। दिस इज द हैमर कैंडल। आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन जो है अब वापस से हम 57,000 को छूने या टच करने या देखने आ सकते हैं। क्लियर है, उसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे जो इस तरीके की कैंडल बनी है ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे डराने का काम जरूर कर रही है, थोड़ा सतर्क होने का काम हमें जरूर कर रही है। बैंक निफ्टी भागा भी हुआ है ज्यादा, तो हो सकता है कि वापस से हमें इस सपोर्ट को टेस्ट करने को मिल जाए 57,200 57,300 इस तरीके का मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो मतलब अब हम इस रेंज के अंदर कुछ समय बिताने के लिए मार्केट जो है प्रिपेयर हो रहा है। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो इसको मैंने डिलीट कर देते हैं। क्या है, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वही पिक्चर दिख रही है कि बहुत शार्प मूव आया, ठीक है, बहुत शार्प मूव है। तो मार्केट क्या कर सकता है, एक बार को ये देखो ये जो शार्प मूव है एक बार को यहां तक का मूवमेंट दे सकता है। कहां तक की बात करूं, ये देखो लास्ट में आपको एक हैमर कैंडल दिखी, यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बार को आप मूवमेंट यहां तक का दो, लगभग 58,370 तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां तक का मूव आया 58,370 इज द डिसीजन पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। डिसीजन पॉइंट कैसे, यहां पे आए, अब हम अगर ब्रेकआउट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है। कहां तक का, पूरा कंप्लीट 58,800, बहुत पॉजिटिव है, यहां तक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या, हम अगर इसको एकदम इसको यहां पे आए, यहां कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया, तो अब हम क्या करेंगे, एक डाउन ट्रेंड पैटर्न के अंदर कन्वर्ट होंगे, इसको एक डाउन ट्रेंड पैटर्न के अंदर कन्वर्ट होंगे, ये देखो है ना। उसके बाद हम यहां से नया जो है लो बना सकते हैं, जो कि मार्केट सीधा कहां तक बना सकता है, 57, लगभग 57,850 तक का मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट एरिया आएगा 57,800 के पास में। फिर ये यहां से आपको पुट कॉल इशू अनबैलेंस हो सकता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम का आपको फिर दोबारा से आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप मिल सकता है, और फिर जो है आपको इस तरीके का मार्केट जो है मूवमेंट दिखा सकती है। ये मार्केट के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।